जैसे ही सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, पबजी पर उसे प्यार हुआ और ग्रेटर नोएडा वो आई, उसके बाद से ही लगातार इस ऐसे ऐसे मामले सामने आए जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले मामले हैं। सीमा सचिन के आने के बाद यहाँ से अंजू पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर वह 2 दिन के भीतर धर्म परिवर्तन करके नसरुद्दीन नाम के एक शख्स से उसकी निकाह हो जाती है। के राजदूत से पाकिस्तान में जो है उनसे कहूँगा कि वो अंजू जो फातिमा बेगम बन गए उनसे मिलें, बात करें, समझदारी की बात करें, अकेले में बात करें। अगर सिर्फ प्यार है तो रहने दो। अगर प्यार के साथ छल है, धोखा है, दिखावा है, फ्रॉड है, धार्मिक परिवर्तन है, हिंदू धर्म से हटा के मुस्लिम इस्लाम धर्म में लाना है, अगर ऐसे विचार, ऐसे भाव, अगर ऐसे भावनाएं हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहते हैं, हम कहते हैं जिन हाथों में शक्ति छिपी है, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। तो ऐसा नहीं है। अगर हम प्यार करना जानते हैं, हम आदर करना जानते हैं, अगर हम अतिथि देवो भव मानते हैं, अगर हम यथा धर्मस्ततो जय बोलना जानते हैं, तो हम कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजानम परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम संभवामि युगे युगे। हमने गीता का यो भी उपदेश दिया है, कर्म को भी हमने माना है, वर्क इज वर्शिप को भी माना है। अगर हमने दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भारत में बनाई हैं, बनवाई हैं, उनको संवारा है, उनको सजाया है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अंजू के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। अगर पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश, कुवैत, अरब अमीरात, यूएई, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जितने इस्लामिक देश हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं, तो हम भी भारत में पूरे सम्मान के साथ हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चद्दर चढ़ाने के लिए भेजते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सिंह साहब कि इस पूरे मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? नहीं, सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने वहाँ राजदूत होते किस लिए हैं, हाई कमिश्नर होते किस लिए हैं, उनसे पता करवाएं, जांच करवाएं। अगर प्यार का मामला है तो कोई बात नहीं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अगर प्यार में धोखा है, ये धोखे, प्यार के धोखे अंजू ने सहे हैं दिल पे रो रो के, तो वो ये अगर कह रही हो कभी किसी से कोई प्यार ना करे, ये धोखे, प्यार के धोखे अंजू ने पाकिस्तान में सहे हैं रो रो के, कभी कोई किसी से प्यार ना करे, तो इस बात की जांच तो पाकिस्तान में हमारे राजदूत और भारत सरकार को करानी चाहिए, मजबूती से करानी चाहिए। देश जानना चाहता है, हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो तमाम बातें हैं कि देश के लोग जानना चाहते हैं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जांच अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ अंजू का नहीं होगा। जांच अगर होता है तो सीमा हैदर का भी जांच होगा। मैं तो करा चुका हूँ, वो बेल जो हो चुकी है साहब, बेल कहाँ हो तुम्हारी आईडी? वो जेल जा चुकी है। आने के बाद बुलंदशहर डीएम को एप्लीकेशन दी उसने, वहां से वो जेल भेजी गई, पुलिस कस्टडी में भेजी गई, जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई, फिर उसके बाद बेल हुई और बेल के बाद घर पे। अब जांच की बात कर रहे हो? हम 1 महीने से जांच करा रहे हैं, तुम एक बार जांच करा के 1 दिन 1 सेकंड करा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान में उसकी दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसको प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, दिखाया गया, दुनिया को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, और यही बात सामने आनी चाहिए। अगर प्यार है तो मैं तो इस प्यार को भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं कि आप कहें पबजी का प्यार, सोशल मीडिया का प्यार, नेट का प्यार, मोबाइल फ़ोन का, मैं इसको प्यार व्यार नहीं मानता हूं। लेकिन जब हो ही गया हो, चाहे अंजू के साथ चाहे सीमा के साथ, तो उसको अब निभाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पाश्चात्य सभ्यता तो हमारे घरों को खोखला कर ही रही है। कैसे कर रही? यही तो है, ऐसे तो कर रही खोखला। करें क्या? वो अपना देश, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने बच्चों सबको लेके यहाँ आ गई। अब वो यहाँ से छोड़ के चली गई, अपना देश छोड़ा, धर्म छोड़ा, दूसरा धर्म ग्रहण किया, माता पिता को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने 7 फेरों की कसमों को छोड़ा, अपने सिंदूर को छोड़ा, अपने माथे की बिंदिया को छोड़ा, करवा चौथ को छोड़ा, और बिच्छुओं को छोड़ा, और मंगलसूत्र को छोड़ा, और पूजा को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, शक्ति को छोड़ा, और को भाई चली गई। तो देखिए, ये प्रेम की जो दास्तां होती है बहुत अजीब होती है। कोई
कोई प्रेम में जो है वो अपने धर्म को जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि पूजा को छोड़ा, माथे की बिंदिया छोड़ी, सिंदूर को छोड़ा। तो किसी ने सिंदूर को छोड़ा तो किसी ने सिंदूर को अपनाया भी। अंजू ने अगर सिंदूर को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया, तो वही सीमा ने मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म भी अपनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तमाम मामलों के बीच में सरकार क्या करना चाहती है? क्या सरकार इस मामले में आगे आकर जो जनता के बीच में जो खलबली मची हुई है कि क्या वाकई में अंजू को धर्म परिवर्तन करवाया गया, और धर्म परिवर्तन करवा करके एक वीडियो जारी करके यह बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा कि अंजू पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान इतना नहीं बताया गया, ये बताया गया कि 40 लाख देने वाले वहाँ बिल्डर हैं। अरे साहब, हमारे देश में चांदनी चौक में वो तुम साड़ी दे रहे हो, तुम 1 करोड़ के तोहफे दे रहे हो। हमारे चांदनी चौक में क्या ज्वेलर्स की कमी है? तोहफे देने वालों की कमी है? लहंगा चुन्नी पूरी दुनिया में जाती हैं साहब, चांदनी चौक की दिल्ली से सब पूरी दुनिया में लहंगा चुन्नी जाती है। हमारे पास ऐसे भी, हमारे पास बड़े बड़े बिल्डर भी हैं, हमारे पास बड़े बड़े दानी भी हैं, हमारे पास सोमनाथ मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा था उसको फिर से खड़े करने वाले भी हैं, हमारे पास अक्षरधाम जो बम ब्लास्ट होता है फिर से अक्षरधाम को गुजरात में और दिल्ली में बनाने वाले भी हैं, हमारे पास अयोध्या के प्रभु श्री राम को मंदिर को बनाने वाले भी हैं, मथुरा का, काशी का, सब कुछ ये धार्मिक है। हमारे यहाँ वो दिखाते हैं उम्रा पे जाएंगी, हमारी सीमा भी चाहती है कि अपने बच्चों को लेके माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सीमा बोले जय माता दी, सचिन भी बोले जय माता की, नेत्रपाल भी बोले जय माता की, बच्ची प्रियंका भी बोले जय माता की। वो भी भोले बाबा के अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहती है, वो भी सीमा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाना चाहती है, और गंगा से कांवड़ भी लाना चाहती है, और अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में कार सेवा भी करना चाहती है, और मथुरा में गलियों में, ग्वालों में, चौबारे में घूमना चाहती है कि कहाँ कृष्ण ने और कहाँ राधा ने प्यार किया था, और वो भी प्यार के लिए आई है, वो भी देखना चाहती है। पाकिस्तान ने तो अंजू को बहुत कुछ दिया, हिंदुस्तान ने तो सीमा को कुछ नहीं दिया। सीमा के जो ससुर जी हैं, जो सचिन के जो पिताजी हैं, वो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था किसान महासंघ के एक मेंबर उनके दरवाजे पड़ गए थे और उनसे वो अपने दिल की बात, अपनी दास्तां बता रहे थे कि किस प्रकार से सीमा के यहाँ आने के बाद मीडिया का जो एक प्रेशराइज होता है, उसके वो तमाम चीज़ों को झेलने के बाद उनकी घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। तो काम धाम करने वाले, धंधे वाले लोग हैं, नौकरी वाले, भाई मेहनत कश लोग हैं, गरीब हैं, शरीफ हैं, अब उनके कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो उनको तो वहाँ बंधन हो गया, उनको तो 1 महीने से बंधक बन गए वो तो। अब मीडिया देखें, पुलिस देखें, एटीएस देखें, जांच देखें, आने वालों को देखें, जाने वालों को देखें, आंसू देखें, खुशी देखें, गम देखें, क्या न देखें, क्या खबरें देखें, क्या न देखें। अब कितना स्वागत किया आपने देखा जब मैं रघुपुरा पहुंचा था, ये लोगों का प्यार ही तो था। मुझे 10 बजे पहुंचना था, मैं 12 बजे पहुंचा, लोग 9 बजे से खड़े थे, 3-3 पीढ़ियों के लोग, बुजुर्ग लोग वहां खड़े थे, हाथों में फूल माला, गुलदस्ता, पटका, मिठाई लेके। उनकी क्षमताएं नहीं, लेकिन उस क्षमता से अधिक प्यार कर रहे थे, अधिक सम्मान दे रहे थे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब उनके दिल साफ हैं, वो गरीब हैं, शरीफ भी हैं, और गरीब और शरीफ को कभी सताना नहीं चाहिए। अगर उसकी हाय पड़ेगी तो गलत रहे। नहीं सताया है मीडिया ने, खैर अपना काम किया, उन्हें टीआरपी से मतलब होता है, लेकिन उन्हें आर्थिक स्थिति भी देखनी चाहिए, उनके साथ सद्भावना भी देखनी चाहिए, सीमा में एक बहन भी देखनी चाहिए, एक भाभी भी देखनी चाहिए, एक बेटी भी देखनी चाहिए, एक बहू भी देखनी चाहिए, और 4 बच्चों की माँ भी देखनी चाहिए, और आगे के बच्चों की माँ बने ये भविष्य भी देखना चाहिए, उन्हें ऐसा भी देखना चाहिए। मतलब आप ये जो कह रहे हैं आगे भी बच्चों की माँ बने, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ये फील हो रहा है क्या कि आप दुआ दे रहे हैं क्या कि नहीं? और बच्चों हाथ जोड़ के दुआ दे रहा हूँ। हर महिला का कर्तव्य है, हर महिला का कर्तव्य है वंश बेल को बढ़ाए। लेकिन 4 बच्चे तो पहले से हैं। बच्चे वहाँ के सचिन के भी तो होना चाहिए साहब, सचिन के नहीं होंगे क्या?
सचिन भी पिता कहलाएगा, उन बच्चों का तो पिता है ही, वो तो कहती हैं, लेकिन सचिन के भी बच्चे हो जाएंगे, उसकी भी वंशवेल बढ़ जाएगी, वो भी नन्हे मुन्ने को गोद में खिलाएगा, वो भी डस्ट ऑन कर लेगा, वो भी मना लेगा बच्चों के लिए, वो भी छोछक का इंतजाम कर लेगा, वो भी डिलीवरी की खुशी मना लेगा, वो भी 0 नंबर के कपड़े ले आएगा, आप भी अपने 0 नंबर के कपड़े ले जाके वहाँ दे आएंगे, तो क्या गुनाह हो जाएगा क्या? तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के सीमा सचिन के एडवोकेट, सीमा सचिन के वकील डॉक्टर AP सिंह साहब से हमने आपको रूबरू कराया और तमाम मुद्दों पर तमाम सवाल जवाब जो है सीमा सचिन के वकील साहब ने दिया। के वकील साहब ने तमाम सवालों का बड़ी ही सहज तरीके से जवाब दिया है और ख़ास करके अंजू जो अभी पाकिस्तान में है, अब देखना यह है कि 20 तारीख आगामी 20 अगस्त को क्या होता है, जब अंजू का पासपोर्ट का डेट समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान इस पर क्या रवैया अपनाता है यह देखने की बात कर दूं। वो वीज़ा एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा और वो वहाँ रहेगी, देख लेना आप। अब फिर अंदाज़ा लगाना कि क्या कारण है, फिर अंदाज़ा लगाना कौन साजिश है, फिर अंदाज़ा लगाना इसके पीछे कौन लोग हैं, फिर आप सोचना। देखिए, ये तमाम बातें हैं जो सिंह साहब ने क्लियर भी कर दिया कि इस पर जो है वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा और शायद आने वाले समय में अंजू जो है वो कभी भारत लौट करके नहीं आएगी।